बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूके की एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही आपको आइल्स रिक्वायर्ड है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है जी। अचीविंग इन पाकिस्तान बहुत बड़ी एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल जो है ना पाकिस्तान से और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना यहाँ पे विन करके पढ़ने के लिए जाया करते हैं, जो फुली फंडेड होती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। आपकी जो कॉस्ट होती है वो 0% होती है, मतलब आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता और आप जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर 27-28 अचीविंग स्कॉलरशिप आर ओपन और इसकी जो डेडलाइन अप्लाई करने की वो जी 6 अक्टूबर 2026 तक है। 6 अक्टूबर आपके पास टाइम है, आप तब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम आज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं और अप्लाई करने चाहते हैं। यहाँ पे अप्लाई टुडे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने कैसे आना है, आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने राइट करना है अचीविंग स्कॉलरशिप 2027। तो यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अचीविंग पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से हैं, या तो आप सिंपली जो है ना अचीविंग का कोई भी टैब यहाँ पे अचीविंग स्कॉलरशिप का ओपन कर सकते हैं। आपको हर कंट्री के हिसाब से इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी आप देख रहे होंगे तो इस तरह आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं, या सिंपल अचीविंग स्कॉलरशिप देखेंगे तो आप फिर भी इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ज़रा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं पाकिस्तान की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टू मीट आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है हमारे पास, हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक तो आप अचीविंग के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं उसके अंदर आप रहते हो, बिल्कुल हम उस कंट्री के अंदर आते हैं। इफ़ अप्लाइंग फॉर एन अवार्ड और ओडी एलिजिबल कंट्री, तो ये बेसिकली ओडीए ये हमारे लिए फॉल नहीं करता। अगर कहता आप यूरोपियन ओवरसीज टेरिटरी में रह रहे हैं, यू में अप्लाई थ्रू द रेलिवेंट अचीविंग एंड अवार्ड स्कीम फॉर यूरोपियन कंट्री, तो आप उसी कंट्री के जिस कंट्री में आप रेलिवेंट हैं, रेजिडेंस हैं, तो अगर आप अचीविंग के लिए अप्लाई करें तो आप फिर उसी कंट्री को चूज़ करके उसी कंट्री की स्कॉलरशिप को लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। और कमिट टू रिटर्निंग, और आपने ये भी शो करना है कि मैं वापसी अपने कंट्री वापस आऊँगा फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आफ्टर स्कॉलरशिप एंड। जब मेरी स्कॉलरशिप एंड हो जाएगी उसके 2 साल बाद मैं खुद वापस आ जाऊँगा अपने कंट्री में। तो ये आपने मेंशन करना है, जो आपने वहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी है। उसके बाद हैव एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। अब वो स्टूडेंट जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है और जिनका स्टडी गैप है, कहते हैं हमारा वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ कम से कम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी है। अगर आपके पास 2 साल का गैप है और आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और आपके पास कम से कम अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होगा और किसी भी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब सिंपली हम जरा अप्लाई की तरफ जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास सिंपली यहाँ पे भी अप्लाई लिखा हुआ है, हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या हम यहाँ पे भी अप्लाई नाउ पे जो हमें अगर कोई पोर्टल दिया हुआ है यहाँ पे अप्लाई टुडे, तो एप्लीकेशंस आर ओपन, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ASAMS का एक पोर्टल जो है ना आपके पास वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपने अपना कंट्री चूज़ करना है जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं अपना कंट्री चूज़ करूँगा। अब यहाँ से मैंने बताना है कि मेरे पास स्कॉलरशिप कौन सा है। मैं अचीविंग स्कॉलरशिप 27-28 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यू हैव चूजन अप्लाई थ्रू पाकिस्तान फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप 27, तो मैं येस कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे कहता है आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लगानी है, प्राइमरी ईमेल एड्रेस जिस पे आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे पहले अपना कंट्री कोड चूज़ कर लेना है। ठीक है, अपना कंट्री कोड यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है +92 जैसे कि हमारा है। उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आगे फर्दर जो है ना वो रिकवरी कोई भी एक मेल जो है ना हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें एक मेल रिसीव होती है, उसमें एक एक्टिवेशन लिंक होता है। उस लिंक को हम ओपन करते हुए यहाँ पे फर्दर पहुँच जाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमें एक मेल रिसीव होती है। जैसे हम चीज़ें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो कहता है आपको एक ईमेल जो है ना वो एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस पे आपको भेज दी गई है और उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक है। तो मैं अपनी मेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन पोर्टल का वेरिफिकेशन लिंक आ जाती है। इस लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहे आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, येस
अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद कहते हैं विल यू रिटर्न पाकिस्तान, यस अकॉर्डिंग टू उनकी पॉलिसी कि आपको वापस आना है कम से कम 2 साल के बाद। डू यू होल्ड रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मेरे पास बिल्कुल है। क्या आपने 2024 से पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की, यस नो, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंपलसरी किया हुआ 2024 से पहले इसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं यस कर देता हूँ। आर यू 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब यहाँ पे उनको कम से कम 2 ईयर्स जिनकी स्टडी गैप है, और ये इन दोनों में से जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, नहीं। एवरीवन हुआ रेजिडेंट ब्रिटिश, नहीं, मैं इसमें नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद डू यू एस्पायर टू बी, आर यू ऑलरेडी अ लीडर, ठीक है जी, यस इसको कर देते हैं। आई स्टडी इन यूके, मैंने ऑलरेडी कभी यूके में स्टडी नहीं की। क्या आपने कोई जॉब की यूके में, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चीज़ों को सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। हैव एनी ऑफ योर इमीडिएट रिलेटिव्स बीन एम्प्लॉयड अबव द ऑर्गेनाइजेशन सिंस अगस्त, नो। उसके बाद मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कहता है यू रिसीव फर्दर इंस्ट्रक्शंस विद योर ईमेल टू कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन प्रोसेस। मुझे एक और मेल रिसीव होती है, अगर आपको मेल रिसीव नहीं होती तो आप स्पैम या जंक फोल्डर को भी ओपन करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑन नेक्स्ट नोट हमारे पास एक मेल रिसीव हो जाती है। मेल को हम एप्लीकेशन पोर्टल पे अगेन सेम उस तरह जाते हैं जैसे हम पोर्टल पे जाते हैं। पोर्टल पे जाने के बाद हमें एक कोड देता है, उस कोड को आपने लाजमी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने नेक्स्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का, जब आपने कोड लाजमी कॉपी पेस्ट करना है, अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन हो जाएगी। अब कहता है इंटर योर एक्सेस कोड, जो आपने कोड कॉपी किया था उसके जो 3 वर्ड्स हैं, 3rd 4th और 5th जो है ना, उसका जो वर्ड थे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। मतलब कोड आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको कोड रिसीव होता है उसको आपने लाजमी अपने पास सेव रखना। आपने अपने कोड चेक करना है 3rd 4th 5th, या आपके पास कोई और भी ऑप्शन पूछ सकता है तो आपने यहाँ पे ऐड करना और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन हो जाती है। हम सारे स्टेप्स को आपने केयरफुली फॉलो करना है और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है जी। टाइमलाइन पर्सनल डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। नॉट स्टार्टेड, आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल रिमेनिंग है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, आप जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है और एड्रेस वगैरह etc इस तरह की चीज़ें आपने सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है और सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ये सेव एंड कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके कहता है सेव एंड कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारा डाटा फिल आउट करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव एंड कंप्लीट पे नहीं करता, सेव प्रोग्रेस पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरे पास ओपन हो जाता है। इन प्रोग्रेस लिखा आ जाता है, हमने एक दफ़ा ओपन कर। उसके बाद सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। क्या हमारे पास वैलिड पासपोर्ट है, यस। उसके बाद पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है आपने। देन हमारे पास नीचे कहता है डू यू होल्ड डुअल सिटीजनशिप, नो। अगर है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, नो, रिफ्यूज स्टेटस नहीं है। डू यू होल्ड एनी फॉर्म ऑफ लीगल रेजिडेंसी, मैं अपनी कंट्री में लीगली रह रहा हूँ। विच कंट्री या विच टाइप ऑफ रेजिडेंसी, अगर नहीं किसी और कंट्री में आप रह रहे तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसको नो पे क्लिक करें। अगर आप पाकिस्तान में ही या पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहे हैं तो फिर नो पे क्लिक करें। डू यू हैव वैलिड यूके वीज़ा, नो, अभी हमारे पास यूके वीज़ा नहीं है। क्या आपके पास कोई रिफ्यूज वीज़ा है, नहीं। हैव बीन डिपोर्टेड, नहीं। ठीक है जी, कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं आपकी, नहीं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। अरेस्टेड, नहीं। ठीक है जी, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर ऐड नहीं किया, मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर आपके सामने ऐड करके यहाँ पे हम फर्दर आगे सेव एंड कंप्लीट भी ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये हमारा टैब सेव हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हायर एजुकेशन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे ऐड हायर एजुकेशन हिस्ट्री पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपने कोर्स की डिटेल ऐड करते हैं। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है जी, आप कंट्री सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा कंट्री आ गया, उसके बाद इंस्टीट्यूशन पूछा गया, ये सारे इंस्टीट्यूशन के नाम आ गए। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है तो फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ से माई इंस्टीट्यूशन नॉट इन लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम या कॉलेज का नाम जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, डिग्री टाइप बैचलर ऑनर्स है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने डेट, मंथ, इस तरह, और रिज़ल्ट स्केल। अब यहाँ पर बात आ जाती है, रिज़ल्ट आपका GPA होता है और रिज़ल्ट GPA कितना आता है, कन्फर्म ऑल द डिटेल आर
ओके, हर चीज़ ठीक है। तो मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव हो जाएगी आपके पास 2+2 डिग्री। इस तरह ही आप 1 बाय 1 करके अपनी जो है ना ऐड हायर एजुकेशन हिस्ट्री पे जाके अपनी सारी जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपके पास तालीम है, सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी यहाँ पे वर्क हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कहता है यू कैन ऐड अप टू 15 एंट्री। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। ऐड वर्क हिस्ट्री पे जाना है। ठीक है जी। यहाँ पे हम ऐड वर्क हिस्ट्री को ओपन करेंगे, जॉब का टाइटल लिखेंगे, हम किस वाइज जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर उसका कंपनी का नेम लिखेंगे, सेक्टर बताएंगे कौन से सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम आ जाती है जी, डेट कब से है, करंट पोजीशन करंट पोजीशन क्या आपकी ये जो आप बता रहे हैं या फिर करंट पोजीशन है नहीं, आवर्स पर वीक कितने आवर्स आप काम करते हैं एक वीक के अंदर, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपने बताना है कि क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डेट मिसिंग रह गई है, तो हम यहाँ पे फर्जी कोई भी यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जी हमने डेट मेंशन कर दी। इस तरह ही आप जो है ना सारी डिटेल मेंशन करते जाएंगे और सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सेव हो जाएगी। अब 15 एंट्रीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सेव एंड क्लोज टाइम 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं और सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर दें लास्ट में। अब ये जी कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोग्राम स्टडी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि हमने अप्लाई किस में करना है, कितना प्रोग्राम चूज़ करना है। हम 3 प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। 3 एलिजिबल यूके मास्टर्स कोर्सेज एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। 3 डिफरेंट कोर्सेज एट द सेम यूनिवर्सिटी भी आप चूज़ कर सकते हैं विद सिमिलर कोर्सेज टाइटल आप। ठीक है। 3 डिफरेंट कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मतलब आपके पास जो मर्जी आप उसको चूज़ करना चाहें वो आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद है। पहले आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट एरिया का सेक्टर चूज़ करना है। मेरी डिग्री किस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट है, मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट है, तो मैं अपनी फ़र्स्ट चॉइस को यहाँ पे ऐड करूँगा, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखूँगा यहाँ पे। लेट्स सी मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या मेरा रेलिवेंट, अगर तो यहाँ पे इसमें से अकाउंटिंग इसमें मेरा रेलिवेंट प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करना चाहता हूँ वो प्रोग्राम मौजूद है। ठीक है, उसको चूज़ करूँगा। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस या ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा एक प्रोग्राम जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर चूज़ हो चुका है। तो मैंने ARU लंदन इंटरनेशनल मार्केटिंग ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली है। सेकंड भी इस तरह ही अपना इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे। आप चूज़ करेंगे किस यूनिवर्सिटी में आप जो है ना आप बेहतर समझते हैं कि जी मेरा एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, या आपने कोई इस पर रिसर्च की हुई है तो आप अपना प्रोग्राम चेक करें कि आपका इस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम है आपके रेलिवेंट। अगर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको रिमूव करें और यहाँ से आप ये यूनिवर्सिटी का टाइटल चूज़ करें और अपने रेलिवेंट अगर डिपार्टमेंट ढूंढें। अगर आपको डिपार्टमेंट मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इस तरह ही आपने चूज़ करते जाना है। यहाँ पे सेव एंड ये नीचे वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका चूज़ हो जाएगा। तो इस तरह ही आपने थर्ड चॉइस जो है ना चूज़ करके आगे फर्दर सेव पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में रेफरीज, अपने रेफरीज की डिटेल ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस, सेकंड रेफरी। ठीक है, आप अपने प्रोफेसर्स के नाम, डिटेल, उनकी जीमेल वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। उसके बाद स्पोर्टिंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं जी। स्पोर्टिंग स्टेटमेंट, अब ये हमारे पास लाइक का मोटिवेशन होता है जिसमें आपने बताना है, उसने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप इन योर आंसर, व्हाट कॉन्टेक्स्ट और चैलेंज यू फेस्ड, स्पेसिफिक एक्शन टू डी टेक, मतलब ये आपने एग्जांपल लेनी, एग्जांपल के ऊपर आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये कुछ उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, मैक्सिमम वर्ड्स बताए गए 300 वर्ड्स के ऊपर क्या है, ये प्लान है, इम्पैक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाह रहा है। तो ये इस एप्लीकेशन क्राइटेरिया को आपने फिल आउट करने के लिए सारी चीज़ें फिल करनी है। इसके लिए आप हमारी टीम से हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम जी नेक्स्ट ये हमारी सारी चीज़ें फिल आउट हो जाएंगी। इसको हम सेव प्रोग्रेस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में यही है। इस अपॉर्चुनिटीज़ को करने के बाद हम एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन डेडलाइन passes, it will be sifted for eligibility. Eligible applicant will then be assessed by reading committees and top score applicant will be considered for interview. Interviews will take place during spring and candidate will be notified via mail. तो उनको मेल के थ्रू बताया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है जिसको हमने फॉलो अप करना। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई। फिर कुछ रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे इस वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।